दोस्तों, एक पंडित ने कुरान की बेहुरमती की। फिर देखिए, एक फरिश्ता चीते की शक्ल में नमूदार हुआ और उस चीते ने उस पंडित के साथ जो किया, तमाम देखने वाले कांप कर रह गए। पूरा वाकया जानने के लिए आज की इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा और अगर वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को एक लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। प्यारे दोस्तों, ये बात आपके इल्म में होगी कि कुरान मजीद मुनाफिकों, काफिरों और फासिकों से मुखातिब होकर बबांगेन दोहल चैलेंज करता है और उन्हें अल्लाह की शदीद पकड़ और आग में डालने की सख्त तरीन सजा दिए जाने का ऐलान भी करता है। अल्लाह तबारक व ताला कुरान पाक में मोमिन से फरमाते हैं कि कुफ्र एक फितना है और उस फितने को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए काफिरों से जंग करेंगे ताकि इस रुए जमीन पर सिर्फ अल्लाह का कलमा ही बुलंद हो। कुरान मजीद के नुज़ूल और उसके दिए गए अहकाम के बाद रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा इकराम की क़यादत फरमाते हुए कुफ्र को ललकारा। यहीं से कुफ्र और इस्लाम, हक और बातिल के दरमियान लड़ाई शुरू हुई और क़यामत तक ये लड़ाई जारी रहेगी। और इस लड़ाई के दौरान मुनाफिकीन और फासिकीन ने इंतहाई घटिया रोल अदा किया, जो कि आज तक बदस्तूर जारी है। कुरान पाक की बेहुरमती के वाकयात अक्सर देखने में आते हैं। एक ऐसा ही वाकया आपसे शेयर करने जा रहे हैं जो कि यहीं पर रोनुमा हुआ है। कुछ यूं कि बिहार के गांव जिसका नाम दिनारपुर था, उसमें एक मुसलमान आलिम दीन रहा करते थे। वो बुजुर्ग निहायत ही मुत्तकी और परहेजगार थे। उनका मामूल था कि सुबह सवेरे फज्र की नमाज अदा करने के बाद जंगल में चले जाया करते थे और मगरिब के वक्त जंगल से वापस गांव आ जाया करते थे। दिनारपुर गांव के लोग उनके इस रूटीन पर हैरान थे, लेकिन किसी ने यह जानने की कोशिश नहीं की कि आखिर ये बुजुर्ग सुबह के अंधेरे में जंगल की तरफ क्यों चले जाते हैं और शाम को ही वापस क्यों लौटते हैं। उसी गांव में जहां बड़ी तादाद में मुसलमान आबाद थे, वही दूसरी तरफ हिंदू घराने भी मौजूद थे। हिंदू मुसलमानों से सख्त नफरत करते थे और मुस्लिम मुखालिफ अक़दामात में पेश पेश नजर आते थे और मनशुबाबंदी करते रहते थे कि कैसे मुसलमान को बदनाम करके उनको इस गांव से निकल दिया जाए। प्यारे दोस्तों, उस नौजवान की कोई तरकीब और तदबीर काम नहीं कर रही थी। एक दिन उन्होंने सुना गांव में बहुत बड़ा पंडित आया हुआ है। बहुत कम अरसे में उस गांव के मुसलमानों को मुश्किलात में डालकर रख दिया है। खबर सुनकर दिनारपुर के गैर मुसलमानों ने यह प्लान बनाया कि फौरी तौर पर उस पंडित से मुलाकात किया जाए और सूरत हाल से आगाह किया जाए ताकि मुसलमानों के खिलाफ बड़ी साजिशें की जा सके। और यूं दिनारपुर के तमाम गैर मुस्लिम उस पंडित के पास जा पहुंचे और तमाम हालत बयान कर दिए। उस पंडित ने कहा कि मैं खुद तुम्हारे गांव आकर हालत का जायजा लूंगा और मुसलमान को तंग करेंगे। दूसरे दिन वो पंडित दिनारपुर पहुंच गया और मुसलमान अलीम दीन के बारे में पूछ-गाछ शुरू कर दी। पंडित को बताया गया कि एक अलीम दीन ऐसे हैं जो सुबह सादिक जंगल में चले जाते हैं और शाम को ही वापस लौटते हैं। ये जानकर वो पंडित ने झूठी कहानी गढ़ी और दूसरे दिन जैसे ही सूरज निकला, उसने गांव में ऐलान कर दिया कि मुसलमानों का ये आलिम दीन रोजाना जंगल में अपने झूठे खुदा से मिलने जाता है और गांव वालों से छुपाता है। आज मैं और दूसरे गैर मुस्लिम लोग जंगल में जाकर उसकी पोल खोल कर रख देंगे और उसे कत्ल करके गांव वापस लाएंगे। दोस्तों, ये सुनकर दिनारपुर के मुसलमान परेशान हो गए और उस पंडित के पीछे हो लिए, जो अपने चेलों के साथ ये जंगल की जानिब बढ़ रहा था। जब वो पंडित जंगल के बीचों बीच पहुंचा तो क्या देखते हैं कि वही आलिम दीन एक झोपड़ी के सामने चादर पर बैठे हैं और सामने कुरान मजीद रखा हुआ है। वो बुजुर्ग बड़े ही एहतराम के साथ कुरान पाक की तिलावत में मशगूल हैं। दिनारपुर के मुसलमानों ने जब ये देखा तो समझ गए कि ये बुजुर्ग रोजाना जंगल में किस मकसद के लिए आते हैं। दरअसल अल्लाह के इबादत करने के लिए जंगल में आते हैं। पंडित ने बुजुर्ग को गरजदार आवाज में पुकारा कि ऐ बुढ़े, यहां रोज क्यों आता है और गांव वालों को क्यों धोखा दे रहा है।
जिस पर वो बुजुर्ग बोले कि मैं तो रोजाना अपने रब की इबादत करने के लिए आता हूं और कुरान करीम की तिलावत करता हूं। बुजुर्ग ने ये कहते हुए कुरान मजीद की तरफ इशारा किया। पंडित ने जब ये सुना तो गुस्से से आग बबूला हो गया और नाउजुबिल्ला कुरान पाक की बेहुरमती करते हुए उसे जमीन पर फेंक दिया। ये देखकर वहां पर मौजूद तमाम मुसलमान उस हिंदू पंडित को लान तान करने लगे, क्योंकि उसने कुरान मजीद की बेहुरमती करते हुए उसे जमीन पर गिरा दिया था। दोस्तों, ये मंजर देखकर वो बुजुर्ग भी जलाल में आ गए। उन्होंने आगे बढ़कर कुरान मजीद को उठाया और फिर झोपड़ी की तरफ मुंह करके कुछ बोला, और देखते ही देखते झोपड़ी से एक चीता बाहर निकला और उस पंडित को चीर फाड़ कर रख दिया। जिसके बाद उस बुजुर्ग ने पूरे गांव खुसूसन गैर मुसलमानों से मुखातब होकर कहा कि बेशक मेरे अल्लाह ने यह वादा किया है कि वो खुद अपने कलाम की हिफाजत फरमाएगा। जब ये खबर फैली तो बेशतर उलमा ने कहा कि असल में चीते के रूप में एक फरिश्ता था जिसे अल्लाह तबारक व ताला कुरान पाक की हुर्मत के खातिर भेजा था, और उस चीते ने कुरान पाक की बेहुरमती करने वाले उस पंडित को निशाने इबरत बना दिया। अल्लाह तबारक व ताला फरमाता है कि बेशक हम ही उसकी हिफाजत करेंगे, और बेशक यही पहली आसमानी किताब है जिसकी हिफाजत की जिम्मेदारी खुद अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ली है। गोया उसके लिए वादाएं इलाही है कि बस अल्लाह ने अपना ये वादा सच कर दिखाया और किताबी इलाही की हिफाजत का हैरत अंगेज इंतजाम कर दिया अपनी तौर पर, कि उसके अल्फाज भी महफूज, उसके माना भी महफूज, उसका रस्मुल खत भी महफूज, उसकी आमली सूरत भी महफूज, उसकी जबान भी महफूज, उसका माहौल भी महफूज, और जिस अजीम हस्ती पर उसका नुज़ूल हुआ उसकी सीरत भी महफूज, और उसकी अव्वलीन की सीरत भी महफूज, और ये सब कुछ क़यामत तक के लिए महफूज रहेगा। दोस्तों, अल्हम्दुलिल्लाह 1443 साल गुजर जाने के बावजूद भी उसमें रत्ती बराबर भी कोई फर्क, कोई तब्दीली, कोई तयग्गुर नहीं आया। मलूनों की तरफ से लाख कोशिशें की गई, मगर उनकी आज तक एक भी नापाक कोशिश कामयाब ना हो सकी और ना ही ता क़यामत हो सकती है। अल्लाह तबारक व ताला की जानिब से कुरान मजीद की हिफाजत का इंतजाम देखिए कैसे किया गया। सबसे पहले कुरान के मतन को हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के वास्ते से हमारे आका हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल किए, और वो हर्फ बा हर्फ आज भी अपनी असली हालत में मौजूद है। आप पर जब वही नाजिल हुई तो आप फौरन कातिबे वही में से किसी एक से किताबत करवा लेते, फिर साहब इकराम उसे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़माने अखदश से भी सुना करते थे, और जो लिखा हुआ होता उसे भी महफूज कर लेते। इस तरह 23 साल तक कुरान पाक नुज़ूल के वक्त में लिखा जाता रहा। साहबा इकराम ने उसे हिफ्स किया और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके हिफ्स की फजीलत बताई। एक रिवायत के मुताबिक उसे अपने सीने में सबसे पहले महफूज करने वाले सहाबी हजरत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है। यानी अल्लाह तबारक व ताला ने कुरान पाक को लफ्ज लफ्ज याद करवाने का इंतजाम किया, और इसी तरह कुरान पाक सीना और सहीफा दोनों में महफूज हो गया, और ये सिलसिला नस्ल दर नस्ल आज भी मौजूद है और क़यामत तक जारी रहेगा इंशाअल्लाह। दोस्तों, इसी तरह जब एक हिंदू पंडित ने मुसलमानों से 3 सवाल पूछे तो उन सवालों के जवाब कोई भी नहीं दे सका। फिर उन सभी सवालों के जवाब एक फकीर दरवेश ने कैसे दिया, ये जानकर आप एकदम हैरान हो जाएंगे। दोस्तों, किसी शहर में एक हिंदू पंडित रहता था जो अपनी जहालत की वजह से लोगों में बहुत मकबूल और मशहूर था। उस पंडित की खास बात यह थी कि वो इस्लाम और मुसलमानों से सख्त नफरत करता था, यानी कि इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ था, और अक्सर वो मुसलमानों के खिलाफ बेहुदा सवालात निकालता और लोगों को चैलेंज करता था और कहता कि मेरे इन सवालात के जवाब दे दो, मैं इस्लाम को कबूल कर लूंगा, मैं मुसलमान हो जाऊंगा। इस तरह से वो अपनी इस गंदी सोच को दिखाकर मुसलमानों को नीचा दिखाता, जिसको देखकर वो हिंदू पंडित बहुत खुश होता था। इस तरह से उसे अपने इल्म पर बहुत गुरूर हो गया था। फिर एक बार उस हिंदू पंडित ने 3 सवाल बनाए और मुसलमानों को चैलेंज कर दिया कि अगर कोई मेरे इन 3 सवालों के जवाब दे देता है तो मैं इस्लाम कबूल कर लूंगा।
दोस्तों, वो सवाल कुछ इस तरह के थे कि जिनका जवाब बड़े आलिमों के पास भी मौजूद नहीं था। और इस तरह से उस हिंदू पंडित का डंका एक बार फिर से जोर पकड़ गया। उस हिंदू पंडित के वो 3 सवाल कुछ इस तरह के थे। उसका पहला सवाल तो ये था कि जब आज तक किसी ने अल्लाह को देखा नहीं है, तो फिर तुम लोग पहले कलमे में अल्लाह के एक होने की गवाही कैसे देते हो? और तुम ऐसा क्यों कहते हो कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है? उसका दूसरा सवाल ये था कि जब हर चीज पर अल्लाह कादिर है, तो दुनिया में जो कुछ भी होता है वो अल्लाह की मर्जी से होता है। तो फिर दुनिया में किसी बुरी बात के लिए इंसान कसूरवार क्यों कहलाएगा? और उस हिंदू पंडित का तीसरा सवाल यह था कि तुम कहते हो कि शैतान आग से बना है, वहीं दूसरी तरफ अल्लाह ताला कहता है कि कल कयामत के दिन शैतान को जहन्नम की आग में डाला जाएगा। तो जब शैतान खुद आग से बना है, तो उस आग में शैतान का क्या बिगड़ेगा भला? आग पर आग का क्या असर होगा? ये 3 सवाल उस हिंदू पंडित ने मुसलमानों के सामने पेश किए, लेकिन कोई भी उसके इन सवालों के जवाब नहीं दे सका। इस तरह से करते करते कुछ दिन गुजर गए। एक दिन वो हिंदू पंडित किसी काम से अपने घर से बाहर निकला। अभी वो कुछ दूर गया ही था कि उसका गुजर एक दरवेश के पास से हुआ, जो कि जमीन पर बैठा हुआ मिट्टी के बड़े बड़े गोले बना रहा था। जैसे ही वो हिंदू पंडित उसके पास से गुजर रहा था, तो फकीर ने उसको आवाज दी और अपने पास आने को कहा। वो पंडित उस दरवेश फकीर के पास चला आया। दरवेश ने कहा कि हमने सुना है कि तुम्हारे कुछ सवाल है जिनका आज तक कोई भी जवाब नहीं दे पाया। जरा मुझे भी तुम्हारे वो सवालात बताओ, शायद मैं उनका कुछ जवाब दे दूं। तो ये सुनकर वो हिंदू पंडित बड़े तकब्बुर के साथ मुस्कुराया और कहने लगा कि जब मेरे सवालों के जवाब बड़े बड़े औलामा नहीं दे पाए, तो तुम फकीर के पास क्या इल्म होगा? ये सुनकर वो बुजुर्ग फकीर भी मुस्कुरा दिया और कहने लगा कि तुम अपने सवालात तो बयान करो। तो अब एक एक करके उस हिंदू पंडित ने अपने सवालात दोहराने शुरू कर दिए। वो हिंदू पंडित कहने लगा, मेरा पहला सवाल तो ये है कि जब आज तक किसी ने अल्लाह को देखा नहीं है, तो फिर तुम लोग पहले कलमे में अल्लाह के एक होने की गवाही कैसे देते हो? फिर तुम ये भी कहते हो कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है। और मेरा दूसरा सवाल ये है कि जब हर चीज पर अल्लाह कादिर है और इस दुनिया में जो कुछ भी होता है वो अल्लाह की मर्जी से होता है, तो फिर किसी बुरी बात के लिए इंसान कसूरवार क्यों कहलाएगा? और मेरा तीसरा और आखिरी सवाल यह है कि आप कहते हो कि अल्लाह ने शैतान को आग से बनाया है, वहीं दूसरी ओर अल्लाह कहता है कि कयामत के दिन शैतान को जहन्नम की आग में डाला जाएगा। अब शैतान खुद आग से बना है, तो उसका उस आग में क्या बिगड़ेगा? आग का आग पर क्या असर होगा? हिंदू पंडित ने कहा कि दरवेश बाबा, मेरे ये 3 सवाल हैं जिनका जवाब किसी के पास भी मौजूद नहीं है। ये सुनकर वो बुजुर्ग दरवेश काफी देर तक उस हिंदू पंडित को देखते रहे और कुछ सोचते रहे। ये देखकर वो हिंदू पंडित मन ही मन खुश हो रहा था, जिसका अंदाजा उसकी मुस्कुराहट से लग रहा था। फिर एकदम उस बुजुर्ग दरवेश ने अपने हाथ में मौजूद मिट्टी का वो बड़ा सा गोला उस पंडित के सर पर दे मारा। उस गोले के लगते ही उसके सर से खून निकलने लगा। पंडित उठ खड़ा हुआ और कहने लगा, तुमने ये जुल्म मुझ पर क्यों किया है? तुमने मुझको क्यों मारा है? मैं इस ज्यादती की शिकायत शहर के काजी से जाकर करूंगा और आपको अदालत में पेश होना पड़ेगा। इतना कहकर वो हिंदू पंडित सीधा काजी साहब के पास पहुंच गया और अपना मुद्दा बयान कर डाला। उस पंडित के सर से अभी भी खून बह रहा था और तकलीफ से उसका बुरा हाल हो रहा था। खैर, उसके बाद बुजुर्ग दरवेश को भी काजी साहब के सामने पेश किया गया। उसके बाद काजी साहब ने पूछा कि हजरत, आपने किस वजह से इसको मारा है? तो ये सुनकर बुजुर्ग फकीर ने कहा, मैंने तो इस पंडित के सवालों के जवाब दिए हैं जो इसने मुझसे पूछे थे। अब ये बिना वजह ही मुझ पर इल्जाम लगा रहा है। ये सुनकर अदालत में मौजूद हर शख्स हैरान हुआ, क्योंकि उस हिंदू पंडित के 3 सवालों के बारे में हर कोई जानता था। इसीलिए वो हैरान हुए कि इसको मारने से वो सवालों का जवाब कैसे मिल गया। इतने में काजी साहब कहने लगे कि अच्छा बताओ,
कहाँ हैं इसके सवालों के जवाब? हमें तो कहीं पर कोई जवाब नजर नहीं आ रहे हैं। इस पर वो बुजुर्ग दरवेश फरमाने लगे, काजी साहब, इसने मुझसे पहला सवाल यह किया था कि जब अल्लाह दिखाई नहीं देता है तो फिर तुम कैसे उसकी मौजूदगी की गवाही देते हो? इसके इस सवाल का जवाब मुझ पर लगाए गए इसी इल्जाम में है। यह कह रहा है कि मेरे सर में चोट लगने से दर्द हो रहा है, लेकिन क्या इसके पास इस बात का कोई गवाह मौजूद है? तो यह सुनकर वो पंडित कहने लगा कि इस बात का गवाह कैसे हो सकता है? मैं कह तो रहा हूं कि मुझे दर्द हो रहा है। बुजुर्ग दरवेश ने कहा, मगर हम कैसे मान लें कि तुम्हें दर्द हो रहा है? यह सुनकर वो हिंदू पंडित कहने लगा, जनाब, मुझे दर्द महसूस हो रहा है, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि मुझे दर्द हो रहा है। यह सुनकर बुजुर्ग दरवेश ने फरमाया कि ठीक इसी तरह जैसे तुम्हारा दर्द दिखाई नहीं दे रहा है मगर तुमको महसूस हो रहा है, वैसे ही हमें अल्लाह दिखाई नहीं देता है, लेकिन अल्लाह को हम हर वक्त अपने साथ महसूस करते हैं, क्योंकि इस दुनिया में अल्लाह के कुदरत के नज़ारे हर जगह पर जगमगा रहे हैं और हर जगह पर अल्लाह मौजूद है। ये सुनकर वो हिंदू पंडित कहने लगा, चलो मान लिया कि मेरे पहले सवाल का जवाब मुझको मिल गया, अब मुझे मेरे दूसरे सवाल का जवाब भी दे दीजिए। ये सुनकर वो बुजुर्ग बाबा बोले, तुम कहते हो कि जो भी करता है वो अल्लाह ही करता है, तो फिर किसी बुरे काम का कसूरवार कोई इंसान कैसे कहलाएगा? अब तुम्हारे इस सवाल का जवाब भी इसी इल्जाम में मौजूद है जो तुमने मुझ पर लगाया है। जब सब अल्लाह ने किया है तो फिर इसमें मेरा क्या कसूर है? तुमने मुझ पर इल्जाम क्यों लगाया है? अब उसके दूसरे सवाल का जवाब भी उसके सामने था। यह सुनकर वो हिंदू पंडित कहने लगा, अच्छा चलो मान लिया कि मुझे मेरे दूसरे सवाल का जवाब भी मिल गया, लेकिन क्या आपके पास मेरे तीसरे सवाल का जवाब मौजूद है? वो बुजुर्ग दरवेश कहने लगे, तुम्हारा तीसरा सवाल यह है कि शैतान आग से बना है और अल्लाह कहता है कि कयामत के दिन शैतान को आग में डाला जाएगा, तो उस आग में शैतान का क्या बिगड़ेगा? आग का आग पर क्या असर होगा? अब तुम ये बताओ कि तुम किस चीज से बने हो? वो हिंदू पंडित कहने लगा, मैं मिट्टी से बना हूं। तो ये सुनकर बुजुर्ग दरवेश पूछने लगा कि वो गोला जो मैंने तुम्हारे सर पर मारा था वो किस चीज से बना था? तो पंडित कहने लगा, वो भी मिट्टी का बना हुआ था। इस पर बुजुर्ग ने कहा, बिल्कुल ठीक, जैसे तुम मिट्टी से बने हो और वो गोला भी मिट्टी से बना था जिससे तुम्हारा सर फट गया है। अब अगर तुम ये कहते हो कि शैतान आग से बना है और कयामत के दिन जब उसको जहन्नम की आग में डाला जाएगा तो उस आग का शैतान पर क्या असर होगा? तो इस तरह से तुम्हें भी मिट्टी के गोले से कुछ नहीं होना चाहिए था, लेकिन तुम्हारा तो सर जख्मी हो गया। बिल्कुल ऐसे ही कयामत के दिन दोजख की आग शैतान को जलाकर राख कर देगी, शैतान को तड़पाकर रख देगी। वो हिंदू पंडित ये सुनकर बहुत ही हैरान हुआ, और यही नहीं बल्कि उस अदालत में मौजूद हर शख्स ये सुनकर बहुत हैरान था कि किस तरह एक बुजुर्ग दरवेश, एक फकीर बाबा ने एक हिंदू पंडित को लाजवाब कर दिया। उसके बाद वो हिंदू पंडित वहीं अदालत में कलमा पढ़कर मुसलमान हो गया। प्यारे दोस्तों, बेशक अल्लाह ताला बहुत करीम है, जिसको चाहे जहां पर चाहे हिदायत दे दे। अल्लाह जब चाहे किसी को बख्श दे। अल्लाह हर चीज पर कादिर है। इनल्लाह अला कुल्ली शैइन कदिर। प्यारे दोस्तों, हमारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात भी हमें यही सिखाती है कि दूसरों के खुदाओं को बुरा भला मत कहो और अपने दुश्मन से भी अच्छी तरह से पेश आओ, और अपने दुश्मन को कभी धोखा मत देना। अपने पड़ोसियों को, चाहे वो किसी भी मजहब से ताल्लुक रखता हो, उनसे अच्छे से पेश आना, उसे भूखा सोने मत देना। और यही हुस्न अखलाक, यही तालीमात गैरों को अपनी तरफ माइल करती है और आपके सच्चे ईमान वाले होने का सबूत देती है। तो प्यारे दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो को हर बार की तरह आप शेयर कर दीजिए। हम मिलेंगे आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।